हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 5। लेकिन उसके पहले मैंने नोटिस किया कि इलस्ट्रेशन 5 में एज सच BR BP जर्नल के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले एक वीडियो बना लूँ, एक छोटा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड अगर कुछ हो तो वो दे दूँ, उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशन 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ BR और BP, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, ये जो मैंने आपको समझाया था बेसिकली वही चीज़ है। इसका हो सकता है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के एक चैप्टर हो मेरे हिसाब से इस पे। हाँ ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो हम उस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा एक बचता है जर्नल। ठीक है, तो अब जर्नल में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि क्या क्या एंट्रीज बेसिकली मेरे जर्नल में जाती हैं। सबसे पहला है ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। साल स्टार्ट होने के टाइम पे पिछले साल से कुछ एंट्रीज हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, साल खत्म होने के बाद कुछ एंट्रीज हमें क्लोज करके नेक्स्ट पीरियड ट्रांसफर करनी होती है, तो वो सारी एंट्रीज होगी। कुछ मिस्टेक हो गए अगर रेक्टिफाई करना है तो उसकी एंट्रीज होगी। ट्रांसफर एंट्रीज है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट पर अगर मुझे ट्रांसफर करना है, या फिर कोई भी एडजस्टिंग एंट्रीज है जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारे टाइप्स की एंट्रीज भी हमारे जर्नल पे जाती है। ठीक है, एंट्रीज ऑन डिजॉनर ऑफ बिल्स। अब जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल पढ़े थे, उसकी कोई डिजॉनर हो गई है। डिजॉनर इन द सेंस कि पार्टी ने मुझसे बोला था कि वो मुझे 1 अगस्त को इतने पैसे देगा। ठीक है, लेकिन पार्टी ने वो पैसे मुझे नहीं दिए, डिच कर दिया, डिजॉनर कर दिया। ठीक है, तो उसकी एंट्रीज हमें यहाँ पे डालनी होगी। फिर आती है कुछ मिसलेनियस एंट्रीज, जैसे कि क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स जिस पे हम डील कर रहे हैं। अलाउंस हमने कुछ दिया है, डिस्काउंट्स दिया है। रिसीट, इशू ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, हम प्रॉमिसरी नोट्स इशू कर रहे हैं, हम प्रॉमिसरी नोट्स ले रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर कर रहे हैं। बैड डेट्स हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर करना कैपिटल पे, ये सारे एंट्रीज हमारे जो है वो जाएंगे कैपिटल, मतलब ये सारे जो भी एंट्रीज हैं वो हमारे जाएंगे जर्नल बुक्स में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर दे, काम करते हैं। इसी वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 5 भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें परचेज रिटर्न की बुक प्रिपेयर करनी है और डिटेल्स क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ना जो इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन प्रेजेंट किया है वो प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं बोलेंगे बड़ा रील से बोल रहे हो, बात करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ऐसे थोड़ी होता है बाबा, हर जगह रील कॉन्टेक्स्ट नहीं लाना होता है। इंस्टीट्यूट का, सॉरी आपने नहीं लाया, मतलब मेरे दिमाग में ना इंस्टाग्राम रील एडिक्शन आपको भी होगा, है ना। पढ़ लो बच्चों, मेरा पढ़ाई हो चुका है, मेरा सीए क्लियर हो चुका है, तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें अब क्लियर करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम से दूर हो जाओ ना। इस में जो सोल्यूशन दिया है इंस्टीट्यूट ने ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 4 डेट्स हमें दी हैं। 4 डेट्स में ये कुछ परचेज रिटर्न हुई हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि पहले का डेबिट नोट नंबर मुझे दिया हुआ है, जैसे कि आप सामान खरीदते हो, आप इनवॉइस नंबर मिलती है, रिसीट नंबर होता है, परचेज बिल का सप्लायर इनवॉइस नंबर, वैसे कुछ होता है ना। वैसे ही डेबिट नोट नंबर आपका एक यूनिक नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें क्या कहा है कि हमने गोयल मिल्स को सामान वापस किए 5 साड़ी 1000 रुपये के, तो टोटल 5000 के मैंने सामान वापस किए। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया Jan 4 को एक डेबिट नोट नंबर डाल दिया अलग से कॉलम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाओगे अपना आंसर को उतना बेटर है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या किया, डेबिट नोट नंबर का मैंने नहीं, इंस्टीट्यूट ने एक अलग से कॉलम डाल दिया। ठीक है, पार्टी के नाम दिखाई, डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, एक इन्होंने अमाउंट डाल दिया। नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक लेजर फोलियो का अलग से कॉलम है। लेजर फोलियो याद है हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने जर्नल की चैप्टर बनाई थी क्वेश्चंस, वहाँ भी हमारा फॉर्मेट में आता था। जर्नल का फॉर्मेट क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और दोनों अमाउंट। ठीक है, तो जो ये लेजर फोलियो का कॉलम था वैसे ही कॉलम उन्होंने यहाँ पे बनाया। वो कॉलम क्या बताता है कि ये जो जर्नल की एंट्री है मेरी, ये एंट्री लेजर में कौन से पेज नंबर पे है। फोलियो मतलब बेसिकली होता है पेज नंबर। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये एंट्री मेरा लेजर के कौन सी पेज नंबर पर है वो रेफर करने के लिए। लेकिन एज सच इस पर कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इतनी डिटेल्स नहीं दी होती है। ठीक है, सेकंड आते हैं, हमने 9 जनवरी को क्या किया है, गर्ग मिल्स कोटा से एक्सेप्ट किया है रिटर्न ऑफ गुड्स जो कि परचेज हुए थे कैश में। नाउ
अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गर्ग मिल्स, हमने जब ये कैश परचेज ऑलरेडी कर दिया, कैश में परचेज किया था, तो अब आप एक चीज़ समझो। पहला चीज़ क्या बोल रहा है कि गर्ग मिल्स से हमने सामान खरीदा था, 5 साड़ियाँ थी 400 रुपये की, ठीक है। अब हमने जब वो सामान खरीदा था तब हमने उसे 2000 रुपये पेमेंट करके वो साड़ी ली थी, ठीक है। हो सकता है वो साड़ी मुझे नहीं रखनी होगी, रिटर्न करनी होगी, तो मैं गई वो साड़ी वापस कर दें। अब आप एक चीज़ बताओ, आपने जब पैसे दे के खरीदी थी, तो जब आप आज के डेट में वापस करोगे तो आप पे पैसे मिलेंगे, आपको तो रिसीव होगा ना। तो सिंस आपकी कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप उसे यहाँ क्यों रिकॉर्ड करोगे, आप उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना, ठीक है। एक चीज़ और, परचेज और सेल्स में जैसे हमने सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया था, वैसे ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में भी हम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर भी इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि ये कैश में परचेज था। नेक्स्ट क्या कहते हैं, 16 जनवरी को हमने मित्तल मिल्स को 5 साड़ियाँ 2600 की वापस की है। एक साड़ी 2600 का, तो 5 साड़ी मिला के हो जाते हैं मेरे 13,000 रुपये, ठीक है। तो 16 जनवरी को हमें डेबिट नोट नंबर दिया हुआ 102, ये डेबिट नोट नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया। मित्तल मिल्स बैंगलोर को परचेज किया, परचेज रिटर्न किया है उसे 13,000 रुपये की साड़ियाँ, ठीक है। नाउ 30 जनवरी को क्या बोलता है कि एक कंप्यूटर मैंने वापस किया जो कि 35,000 का था। अब आप एक चीज़ सोच के बताओ, ये बंदा साड़ियाँ बेच रहा है तो इसके सामान स्टॉक तो साड़ी होगी, क्यों, क्योंकि साड़ी वापस कर रहा है ना बेसिकली। साड़ी के बीच में अगर एक कंप्यूटर वापस करता है तो वो कंप्यूटर को आप स्टॉक एंड ट्रेड मानोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने स्टॉक एंड ट्रेड माना है ना तो मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हारी क्लास लगाती हूँ अभी, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना आगे से, ठीक है ना। कंप्यूटर आपका स्टॉक एंड ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है, कंप्यूटर आपके लिए है एक एसेट। एसेट को आप जब भी वापस करोगे तो आपका एसेट वापस किस में जाता है, जर्नल में ना, क्या, हाँ। तो जर्नल में आपने जर्नल में से रिकॉर्ड करना होगा, तो परचेज रिटर्न पे रिकॉर्ड करने की बात ही कहाँ से आती है, हाँ, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम अपने परचेज रिटर्न में से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। 4 एंट्री थी, 4 भाई सब पे भारी, वाह। देखो 4 एंट्री थी, 4 एंट्री में 2 हमने रिकॉर्ड किया, 2 नहीं रिकॉर्ड किया। अब परचेज रिटर्न का बुक्स कंप्लीट हो चुका है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सोल्यूशन में एक ये दिखा दिया है कि इसकी जो टोटल है 18,000, ये कहाँ जाएगी मेरी लेजर में। वो लेजर में हम क्या दिखाते हैं, परचेज रिटर्न की लेजर में, कि ये जो टोटल है मेरी परचेज बुक से आई है। तो दोनों बुक में ना कनेक्शन दिखा रहे हैं कि सपोज ये रिटर्न्स की बुक है और ये लेजर है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि इसका टोटल लेजर में गया, और मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो मेरा इस बुक से है। तो एक इंटरकनेक्शन बैठ गया ना, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि अच्छा क्या डिटेल था, क्या एंट्री हुई थी, किस तरीके से हुई थी, वो सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है ख़त्म। बहुत कम क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे, ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा होता है ख़त्म। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, नए हो तो ही सब्सक्राइब करोगे ना, पुराने हो और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वापस अब अनसब्सक्राइब पे मत कर चल जाना गलती से, ठीक है सॉरी। और वीडियो लाइक करना मत भूलना। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करना। अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप फॉलो कर सकते हो, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।